तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हेन सर्टिफाइड वर्क इज़ मोर देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बट लेस देन 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कि आपका अगर वर्क सर्टिफाइड 1/4 से 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उससे तो ज़्यादा है, लेकिन 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उससे अगर कम है ना, तो किस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 14 दो इलस्ट्रेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड। 14 आपको करा रही हूँ, 13 बिल्कुल सिंपल है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 14। एक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹50 लाख, 50 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज़ 50 लाख। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले आपको दिया मटेरियल डायरेक्टली परचेज्ड ₹4,50,000, ये आप डेबिट साइड में लिखेंगे। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर ₹5 लाख, तो मटेरियल जो है वो स्टोर से इशू हुआ कितना, 5 लाख का, तो यहाँ आएगा इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है प्लांट इंस्टॉल्ड, प्लांट इंस्टॉल किया कितने का, 3,50,000 का, ये डेबिट साइड में आ जाएगा 3,50,000। वेजेस पेड 10 लाख, ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा। अदर एक्सपेंडिचर 1,65,000, ये भी आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। एक्रूड वेजेस एंड अदर एक्सपेंडिचर, ये भी आपका कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में। उसके बाद देखिए ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कि जो प्लांट और मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज किया गया था, डाला गया था। प्लांट कोस्टिंग ₹20,000 एंड मटेरियल कोस्टिंग ₹1,50,000 वर डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय हो गए, है ना, कि इतना अमाउंट जो था प्लांट का या मटेरियल का वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो देखो हम क्रेडिट साइड में, बिकॉज डिस्ट्रॉय हो गया तो ये लॉस है, तो हम बाय P&L अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट यहाँ लिखेंगे प्लांट डिस्ट्रॉयड 20,000, मटेरियल डिस्ट्रॉयड कितना, 1,50,000। आगे देखिए मटेरियल कॉस्टिंग ₹20,000 वर सोल्ड फॉर ₹25,000, 20,000 का मटेरियल 25,000 में सेल कर दिया, तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मटेरियल सोल्ड 25,000, और जो 5,000 का डिफरेंस है, 5,000 आपका प्रॉफिट है। 20,000 कोस्ट थी और बेचा कितने का, 25,000 का, तो हम कोस्ट से ज़्यादा पर शो नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ 25,000 शो कर रहे हैं तो 5,000 हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में टू P&L अकाउंट प्रॉफिट ऑन मटेरियल सोल्ड। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि 20,000 का 20,000 का मटेरियल था, बेचा 25,000 में, तो 5,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट डेबिट साइड में आ जाएगा, और 25,000 आप यहाँ शो कर देंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका कितना है, 20,000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है प्लांट कॉस्टिंग ₹5,000 वॉज ट्रांसफर टू स्टोर्स एट द लास्ट डे ऑफ द ईयर, कि 5,000 का जो प्लांट है वो स्टोर में ट्रांसफ़र कर दिया एट द लास्ट डे ऑफ द ईयर, मतलब पूरा साल प्लांट को यूज़ किया, उसके बाद 5,000 की जो कॉस्ट का प्लांट है वो हमने स्टोर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे देखिए वर्किंग नोट कि कॉस्ट ऑफ प्लांट रिटर्न कितना है, 5,000, बट इस पर डेप्रिसिएशन भी लगा होगा। डेप्रिसिएशन का रेट देखो यहाँ दिया हुआ है 10%, तो 10% डेप्रिसिएशन इसमें से हम माइनस करेंगे पूरे साल का। 5,000 का 10% 500, तो ये आपका आ गया 4,500। अब हम क्रेडिट साइड में जो शो करेंगे प्लांट ट्रांसफ़र टू स्टोर, वो 5,000 शो नहीं करेंगे, कितना करेंगे, 5,000 माइनस 500, 4,500। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि जब आपने पूरा साल प्लांट को यूज़ किया और उसके बाद आप उसको स्टोर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे, तो एक्चुअल में आपने जो ट्रांसफ़र किया वो 4,500 ट्रांसफ़र किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका एंड अ पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर हुज कॉस्ट वॉज ₹2,000 बिकेम यूजलेस ड्यू टू डैमेज, कि डैमेज की वजह से ये जो 2,000 का प्लांट है वो डैमेज हो गया। तो अब क्रेडिट साइड में P&L में शो करेंगे प्लांट डैमेज कितना, 2,000। यहाँ पर कुछ नहीं बताया कब डैमेज हुआ, है ना, कोस्टिंग दे रखा है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि 2,000 की कॉस्ट का जो प्लांट है वो डैमेज हो गया। उसके बाद देखिए वर्क कोस्टिंग ₹24 लाख वो सर्टिफाइड 80% ऑफ विच वर रिसीव्ड इन कैश, कि आपका जो वर्क सर्टिफाइड है वो कितना है, 24 लाख। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो कितना था, 50 लाख, वर्क सर्टिफाइड कितना है, 24 लाख। तो देखिए इसका जो है 1/4 से ज़्यादा है ना, 50 लाख का 1/4 करो
तो जो आएगा उससे ज़्यादा है 24 लाख, बल्कि लगभग 1/2 है। 1/2 आपका कितना होता है 25 लाख, तो ये है 24 लाख। 1/2 से कम है लेकिन 1/4 से ज़्यादा है। तो इट मीन्स जितना अमाउंट आएगा प्रॉफिट का, आप उस पर फार्मूला लगाएंगे कि जितना प्रॉफिट का अमाउंट है इंटू 1/3 इंटू जो कैश रिसीव्ड आपने किया डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, वो फार्मूला लगा के फिर जो अमाउंट आएगा वो आप डालेंगे P&L में। बाकी जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो वो आपका जो कैश रिसीव्ड है वो इसका 80% है। आगे देखो, वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड और वी कैन से वर्क अनसर्टिफाइड, वो आपका है 10,000। तो ये दोनों अमाउंट आप कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में वर्क सर्टिफाइड 24 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड 10,000, ये आपका आ गया। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन 10% है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंड शो द आइटम्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इन द बैलेंस शीट। तो आपने क्या करना है, एक तो प्लांट का बैलेंस अभी हमने निकालना है ना। प्लांट देखिए क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन नहीं है, तो आपको पहले प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो नीचे देखिए वर्किंग नोट में टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट इशूड, प्लांट जो इशू हुआ वो 3,50,000 हुआ। उसके बाद इसमें से हम ये डिडक्ट करेंगे जो प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, ये जो प्लांट रिटर्न किया, ये जो प्लांट डैमेज किया, उनकी कोस्ट में से हमेशा कोस्ट ही डिडक्ट होती है ना। तो ये देखो 20,000, 5,000, 2,000 जो हमने ऊपर भी शो किया था कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट साइड में, वो यहाँ से माइनस करेंगे। ये आपका आ गया 27,000। तो आपके पास कोस्ट आ गई 3,23,000। अब इसका 10% आपका क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। तो 3,23,000 का 10% 32,300, ये आपका लगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। अब ये बैलेंस बचा, ये आपका है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट 2,90,700। तो देखो क्रेडिट साइड में आप दिखा दोगे बाय प्लांटेड साइड 2,90,700। अब आपका ये साइड कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जो आपका आया 29,02,200। डेबिट साइड का आपने टोटल किया, ये आइटम आपको भी नहीं पता। तो जब क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो ये आपका ये बैलेंस आ जाएगा 7,200। ये आपका क्या है, नोशनल प्रॉफिट, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो भी रिलाइज़ नहीं हुआ है। रिलाइज़ कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन कि इसमें से कितना अमाउंट आप P&L में डालेंगे और कितना अमाउंट आप वर्क इन प्रोग्रेस में डालेंगे। तो पहले आप इसको यहाँ लेकर जाइए, बाय बैलेंस BD 7,200। फिर क्या करेंगे हम, जैसे बताया कि आपका जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/2 से तो कम है लेकिन 1/4 से ज़्यादा है ना। तो फिर हम ये देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे कि आपका जो प्रॉफिट है नोशनल प्रॉफिट वो 7,200 इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड जितना हुआ डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो ये आपको दिया हुआ है 80%, परसेंट में दिया है तो आप परसेंट में ले लेंगे 80/100। तो इट मीन्स ये कैलकुलेट करके आपके पास आया 1,920। ये तो हम डालेंगे P&L में और बाकी जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, है ना। ये हमारा सेकंड फार्मूला है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से ज़्यादा है लेकिन 1/2 से कम है तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। वो निकाल कर जो अमाउंट आएगा वो आपका जाएगा P&L में, बाकी जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। आप देखिए वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनेगा, है ना। यहाँ पर जो आइटम्स थी वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड वो वर्क इन प्रोग्रेस के डेबिट में जाएंगी, और यहाँ आपने जो डेबिट में दिखाया वर्क इन प्रोग्रेस का वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। बाकी बच जाएगा आपका बैलेंस, है ना। तो ये आपका आ गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इस तरीके से आपने शो करना है। और देखिए बैलेंस शीट में आप किस तरह से शो करेंगे। बैलेंस शीट में ये आपको दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट जो भी हमने निकाला था 1,65,080 वो यहाँ आएगा, और इसी तरह से एक्रूड वेजेस एंड अदर एक्सपेंडिचर गिवन थे वो यहाँ शो कर देंगे। एसेट्स में आपको प्लांट का बैलेंस दिया हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट वो आ जाएगा। प्लांट इन स्टोर जो ट्रांसफ़र किया था 5,000 का 500 एप्रिसिएशन माइनस करके वो आ जाएगा, और वर्क इन प्रोग्रेस का जो बैलेंस है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे।
ये आपको नीचे निकाल कर भी दिखाया हुआ है कि 1,65,080 किस तरीके से आया ये, और ये आपको वर्क इन प्रोग्रेस का निकाल के दिखाया हुआ है। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया है।